Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing good. This is me, Amma Koko. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. So guys, today I'm going to share my everyday hair, skin and body care routine with all of you guys. मतलब एक वीक में मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ, तो कंटेंट की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, बिकॉज मैं एक वीडियो बना के भूल जाती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे दोबारा भी वीडियो बनानी है, तो मेरा माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस कंटेंट के ऊपर काम करना है। वेल, ये सारी बातों को छोड़ के अलहदा में मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी एवरीडे रूटीन शेयर करूँ कि मैं एवरीडे अपनी स्किन और बॉडी की केयर कैसे करती हूँ, अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला देख, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें करती हूँ मैं, लेकिन उससे मेरी स्किन और बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड आई एम गोना टेल यू गाइज, अगर आप लोग भी ये स्किन केयर और हेयर केयर, बॉडी केयर एक भी फॉलो करेंगे ना, यू गाइज गोना लव इट। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो, एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर उसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप उसके रिजल्ट्स जान सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्किन केयर रात में करते हैं, बिकॉज एक तो रात में हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है, जितना मर्जी टाइम लगा के अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। सुबह सुबह में करने से तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन सुबह में इतनी जल्दी होती है, कहीं ना कहीं जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता, तो वो हड़बड़ी वाले जिनसे काम होते हैं ना, वो सही तरीके से हो नहीं पाते हैं। तो मैं मोस्टली अपनी स्किन केयर रात में करती हूँ। अभी अभी मैं कहीं से आई थी और मैं अपनी स्किन केयर करने लगी हूँ। टाइम ऑलमोस्ट रात के कोई 12 बज रहे हैं और मैं अपनी स्किन केयर करके सोने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी बना लूँ। मतलब देखिए, रात के 12 बजे वीडियो बना रही हूँ, कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं। वेल, उसके बाद सबसे पहले यू कैन सी माई फेस। मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने अभी अपना फेस क्लीन किया। मोस्टली मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ, दिन में एक दफ़ा ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग नहीं करती। या फिर अगर मैं कोई हैवी मेकअप कर रही हूँ ना, मतलब एवरीडे में भी मैं क्लिनजिंग स्किप कर देती हूँ, बिकॉज वैसे तो मेरी स्किन सुपर ड्राई है, सॉरी मेरी स्किन सुपर ऑयली है, लेकिन विंटर्स में मेरी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है। तो मुझे ड्राइनेस से एक्नी स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी स्किन चेंज करती है ना, अपना टेम्परेचर लेवल चेंज करती है, लाइक ऑयली से ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है, तो लोगों को, ड्राई स्किन वाले लोगों को एक्नी नहीं होती, लेकिन मुझे ड्राइनेस से एक्नी हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी अपनी क्लिनजिंग कम कर लेती हूँ, और क्लीन नहीं करती अपने फेस को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर मेकअप नहीं कर रही हूँ तो मैं रात में क्लिनजिंग करूँ, और अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं मेकअप से पहले एक दफ़ा क्लिनजिंग कर लूँ। दैट्स इट। मॉर्निंग में मैं क्लिनजिंग नहीं करती। तो मैं क्लिनजिंग के लिए हमेशा से एक ही क्लिनजर यूज़ करती हूँ, रिवाज का, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और इसको मैं इतना यूज़ करती हूँ कि इसका कैप हमेशा घूम जाता है क्योंकि ये वाइट ड्रेसिंग पे पड़ा होता है, बच्चे पकड़ते हैं। वाल ये रिवाज का एक्सपर्ट वाइटनिंग मिल्क है, और ये बहुत अच्छा है। मैंने अभी भी अपने फेस की क्लिनजिंग किया है, यू कैन सी मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल मेकअप रिमूव हो चुका है अच्छे से। जितनी भी डस्ट थी या जो कोई भी मेरी स्किन के ऊपर मतलब डस्ट वगैरह थी, वो सारी रिमूव हो चुकी हैं। ओके, सो आफ्टर क्लिनजिंग आई एम यूज सीरम। मैं सीरम यूज़ करती हूँ। सीरम मैं इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी एक्नी है। मैं सिर्फ हर टाइम नहीं यूज़ करती, मेरी स्किन की कंडीशन कभी बहुत अच्छी होती है और कभी बहुत बुरी लाइक सबके साथ ही ऐसा ही होता होगा होपफुली, बल्कि आई एम श्योर सबके साथ ऐसा ही होता है। तो अभी मेरी स्किन थोड़ी सी लाइक एक्नी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं इस टाइम पे सीरम यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं, जब मेरी स्किन की कंडीशन अच्छी होती है, मेरे फेस को ज़रूरत नहीं होती सीरम की, तो मैं सीरम स्किप करती हूँ। एंड इट्स टोटली ओके कि आप सीरम स्किप कर दें, इतना कोई ख़ास नहीं होता कि आपने सीरम लगाना है। सीरम सिर्फ और सिर्फ आप अपने फेस के ऊपर उस टाइम पे अप्लाई करते हैं जब आपके फेस को सीरम की नीड होती है। अदरवाइज़ आप सीरम स्किप कर सकते हैं, इट्स टोटली ओके, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे सीरम यूज़ किया, रिवाज का एक्नी ट्रीटमेंट सीरम, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरे फेस के ऊपर एक्नी होती है विंटर्स में, और मैं एक्नी की वजह से सीरम यूज़ करती हूँ। आफ्टर सीरम मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइजिंग तो ज़रूरी है गाइस मॉइस्चराइजिंग तो हर किसी को करनी होती है, बट एवर वो समर्स हो, वो विंटर्स हो, इवन आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है, वट एवर, आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है। और मतलब मेरी स्किन के ऊपर बहुत कम मॉइस्चराइज़र लगता है इवन विंटर्स में भी, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना, वो ऑयल प्रोड्यूस करती है, मतलब तेल का कुआं है गाइस वैसे ही ड्राइनेस होती है, लेकिन थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँ या कोई भी ऐसी क्रीम लगा लूँ जिसमें ऑयल हो, तो वो साथ ही मेरा फेस पूरा ऑयली ऑयली, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, मतलब पूरा फेस ऑयली हुआ होता है कि बेचना शुरू कर सकती हूँ ऑयल। खैर, मजाक करी थी।
और मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ फिजियोजेल का डेली मॉइस्चराइज़र थेरेपी। यही मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ और यही मैं समर्स में यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके। ऑयली स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो सोचें ये ड्राई स्किन के ऊपर कितने अच्छे रिजल्ट देगा। एंड दैट्स इट। मैं रात के टाइम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती हूँ, इसलिए ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती। जैसे अपने फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद सीरम लगाती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ मॉइस्चराइज़र एंड दैट्स इट। बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा ऐसा मसला होता है कि मैं अपने फेस के ऊपर कुछ भी लगा के सो नहीं सकती, यू नो, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम लिप केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिप केयर में मैं यूज़ करती हूँ वैसलिन की लिप थेरेपी, अगर मुझे बिफोर मेकअप करनी हो तब भी, और अगर मुझे मॉर्निंग केयर में, इवनिंग केयर में, नाइट केयर में यूज़ करनी हो फिर भी। और इतना मैं इसको खोलती हूँ, मेरे से खुलती नहीं है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है मुझे इस पर हर बार, लेकिन इसको ओपन छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और कभी कभी तो मैं इससे तंग आ जाती हूँ, जब ये नहीं खुलती तो मैं यूज़ करती हूँ लिप ऑयल। नहीं मतलब कभी कभी लिप ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी तो दोनों, जब मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं तब मैं दोनों चीज़ें भी यूज़ कर लेती हूँ। इट्स अ लिप ऑयल, ये वैसे मैंने यूरो स्टोर से लिया था। ऐसे मैंने अपनी टीन एज में ये लिप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, होपफुली आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। अभी आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है इस लिप ऑयल का, बट ये बहुत मज़े का होता है, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत मज़े की होती है। एंड दैट्स इट। वन मोर थिंग आई एम डूइंग विद माई लैशेज़, बिकॉज जितनी स्किन केयर की आपको ज़रूरत है उतनी ही, जितने आपके सर के बालों को आपकी केयर की ज़रूरत होती है ना, उतनी ही आपकी आइज़ के बालों को भी होती है। सच में डेली नहीं करती हूँ, लेकिन मैं वीक में एक आधी दफ़ा ज़रूर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है, वेट आई एम गोइंग, मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक हेयर एनर्जी का लैश फूड, यू कैन सी मेरे पास हेयर एनर्जी का लैश फूड है। इसको मैं, आप चाहें तो इसे कॉटन बड से भी लगा सकते हैं, फिंगर से भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको डायरेक्टली, बिकॉज मैं अकेली ये यूज़ करती हूँ, मेरे अलावा और कोई भी यूज़ नहीं करता, वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा मैं अपनी लैशेज़ के ऊपर लगाती हूँ। इससे ये होता है कि जितना भी मस्कारा मैं अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ वो उसके वजह से मेरी बल्कि जितनी भी डैमेज होती हैं वो अच्छे से रिकवर हो जाती है। सो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर किसी की आईब्रोज कम आती है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा करता है। सो दैट्स इट, माई स्किन केयर इज़ ऑल डन। फेस में बस मैं सिर्फ इतना सा यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी अपने फेस में नहीं लगाती हूँ। ओके गाइस, तो फेस केयर के बाद मैं करती हूँ अपनी बॉडी केयर। बॉडी केयर के लिए बेसिकली मैं एक टोनर यूज़ करती हूँ जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ टोनर है। वैसे मैं डेली बेसिस में दिन के टाइम बॉडी केयर में यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही नॉन ऑयली और नॉन स्टिकी होता है, इसको जैसे ही आप अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो ये फटाफट से अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर जज्ब हो जाता है, ठीक है। दिन में मैं ये यूज़ करती हूँ, मतलब सुबह में, दोपहर में या शाम में, जब भी मुझे लगाना हो तो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन रात में मैं यूज़ करती हूँ ये टोनर, यू कैन सी द टोनर। मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ, टोनर मैंने खुद बनाया और ये बहुत ही सिंपली 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपको ढूंढने में बहुत मसला हो, लेकिन इससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपकी बॉडी और आपका फेस, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके, इवन मेरी अपनी नेक का कलर मेरे फेस से मैच नहीं कर रहा होता, बिकॉज मैं फेस के ऊपर तो सीरम लगा रही होती हूँ, मॉइस्चराइजर लगा रही होती हूँ, कोई भी क्रीम्स यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन नेक पे नहीं कर रही होती, बिकॉज नेक पे कोई ऐसा एक्नी का इशू नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को एक चीज़ ट्रीट कर रही होती है। अगर मैं कोई एक्नी का सीरम लगा रही हूँ तो वो सिर्फ मेरी एक्नी को ट्रीट नहीं करता, वो मेरी इम्परफेक्शंस भी ख़त्म करता है, मेरे कलर को ब्राइटन करता है। तो इसी तरीके से मेरी नेक का कलर डिफरेंट हो जाता है, हाथों का डिफरेंट हो जाता है, पाँव का डिफरेंट होता है। तो ये सीरम मैं यूज़ करती हूँ अपने हाथों, पैरों पे, अपनी गर्दन पे, वट एवर जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत होती है ना, लाइक मुझे लगता है कि मेरी स्किन को नीड है, वहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। ये सीरम मैंने बनाया कैसे, इसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 इज़ ग्लिसरीन, ओके। नंबर 2 इज़ अर्के गुलाब। आप कोई भी अर्के गुलाब यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अभी मैंने जब ये बनाया, बिकॉज मेरा ये सीरम ख़त्म हो गया था तो मैं स्टोर पे गई थी तो मुझे यही वाला मिला फार्मेसी से, तो मैंने यही ले लिया। सो द सेकेंड थिंग इज़ अर्के गुलाब एंड लास्ट थिंग इज़ लेमन, ओके। लेमन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन होपफुली यू कैन सी कि आपको इसमें लेमन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपको हाफ बोतल अर्के गुलाब,
कोई भी आप एक स्प्रे बॉटल ले लें, बिकॉज अगर आप इसे स्प्रे बॉटल में लगा रख के रखेंगे ना तो ये बहुत ईजी टू यूज़ हो जाएगा। हाफ बॉटल आपको हल्के गुलाब लेना है, उसमें आपको 1 खाने की चम्मच ग्लिसरीन डालनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बिकॉज क्योंकि मुझे इसे रात में यूज़ करना होता है मोस्टली, तो मैं इसमें कम डालती हूँ, बिकॉज थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है ग्लिसरीन की, यू नो। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ी कम ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ। अगर आपने दिन में यूज़ करना है या फिर आप यूज़ टू हैं, आपको कोई इशू नहीं होता, तो आप उसमें इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। वटएवर, मैंने 1 हाफ बॉटल अर्के गुलाब, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 4 से 5 लेमन, उनका अच्छे से रस निकाला और इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ कर लिया, और जो एक थोड़ा सा मैंने लेमन का जो छिलका होता है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। सो ये मेरा टोनर बन के तैयार हो गया। इसका मुझे वटएवर, मैं इसे अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ करती हूँ, इवन मेरे हैंड्स पे, अपने पाँव पे, अपनी गर्दन पे, हर जगह पे। इवन समटाइम्स अगर मुझे अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, यू कैन सी, ये बिल्कुल एक पानी की तरह, जैसे नॉर्मल टोनर काम करता है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और ये अभी जज्ब हो जाएगा। एंड दैट्स इट। थोड़ा सा 10-15 मिनट आपको ऐसे फील होगा कि आपने कुछ लगाया है, बहुत अच्छे से एकदम से आपकी स्किन के अंदर जज्ब नहीं हो जाता, लेकिन यह है कि थोड़े 10-15 मिनट के बाद ये वापस से ड्राई हो जाता है। अपनी इसे हाथों पर, अपने फीट पर, अपने नेक के ऊपर, क्या हो गया व्हाटएवर, ठीक है, अच्छे से आप लगाएं, उसको मसाज करें, एंड दैट्स इट। और इसको आप 1 वीक यूज़ करें, इसके क्लियर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि कोई भी हैंड एंड फीट क्रीम आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे सकती। ऐसे आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है तो मॉइस्चराइज़र तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन यह है कि मैं यूज़ करती हूँ, बजट फ्रेंडली भी है पॉन्ड्स का, और ये मेरी स्किन के ऊपर नॉन स्टिकी भी रहा है। सो यू कैन सी ये अभी अच्छे से ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी एक शाइन और थोड़ी सी ऑयली फीलिंग आ रही है। वेल, उसके बाद बारी आती है हमारी हेयर केयर की। हेयर केयर में बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, एंड यू कैन सी, आपको दिखेगा भी कि नहीं करती मेरे बालों के लाल, लेकिन खैर ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हुए हैं। हेयर केयर में मैं सिर्फ एक चीज़ यूज़ करती हूँ, दैट इज़ रिवाज का हेयर ऑर्गन सीरम। मैं रात को, हर रोज़ रात को सोने से पहले इसको अपने बालों में लगाती हूँ। ये बिल्कुल भी आपके बालों को ऑयली नहीं करता, स्टिकी नहीं करता। आप नहाने से के बाद भी, लाइक आप शावर लेने के फ़ौरन बाद अपने गीले बालों में भी इसे लगा सकते हैं, आपके बाल 2 दिन तक स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। इट्स अमेजिंग। रिवाज के सीरम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वट एवर वो हेयर सीरम हो या फिर स्किन सीरम हो, मैं मोस्टली रिवाज के सीरम ही प्रेफर करती हूँ, और बहुत बजट फ्रेंडली भी होते हैं, एज वी ऑल नोज। तो इसको मैं इसके 1 से 2 पंप्स लेती हूँ और इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आप ईजी हैं तो आपको चाहिए कि अपने बालों को चुटिया बना के फिर आप सोएं, बालों को खुला छोड़ के मत सोएं। लेकिन क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगती है अगर मैं बालों में कुछ भी चुटिया बना लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो मैं अपने बालों को खुला रखती हूँ। इसलिए थोड़ा सा मैं अपने बालों को कवर करने के लिए या फिर बचाने के लिए ख़राब होने से ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, एंड दैट्स इट। मेरी हेयर की कोई ऐसे इतनी ज़्यादा डेली रूटीन नहीं है। हाँ, वीकली रूटीन मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ हेयर की, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, लास्ट थिंग हमारे पास आती है हमारा फेस वॉश, ठीक है। क्लिनजिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, एज वी ऑल नोज, ओवर क्लीन अपने फेस को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कीड़ा होता है बार बार फेस धोने का, बार बार उन्होंने फेस वॉश करना है, ठीक है। तो उन्होंने डेफिनेटली फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको सोप तो कभी भी अपने फेस के ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज सोप बॉडी के लिए होते हैं, फेस के लिए नहीं होते। हाँ, अनटिल अनलेस के अगर आप कोई ऐसा फेस सोप यूज़ कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके फेस के लिए बनाया गया, आपकी इस फेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सोप अपने फेस के ऊपर यूज़ करना इट्स वेरी हार्मफुल, आपकी स्किन को बर्बाद कर देगा सोप, ठीक है। सो ऑलवेज यूज़ फेस वॉश क्या हो गया, फेस वॉश, ठीक है। हमेशा आपको फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। मैं बहुत अर्से से, लाइक कम से कम 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का फेस वॉश। ऐसे जो इसमें लाइट पिंक कलर का आता था, मैं वो यूज़ करती थी। अभी ये एक न्यू पैकेजिंग आई है, ऐसे जो भी है इसमें विटामिन बी ई भी है और नाइसिनामाइड भी है, तो मैंने ऐसे इस बार ये यूज़ करी हूँ और ये इसके भी बहुत मज़े के रिजल्ट्स हैं। फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपने फेस को ओवर क्लीन नहीं करना चाहिए, उससे आपकी स्किन के जो अंदर लाइक एक नेचुरल ऑयल होता है ना, वो ख़त्म होता जाता है, ठीक है। आपकी स्किन सुपर ड्राई होती जाती है, और जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, पैची होने लग जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब होने की लग जाती है। सो
इस वजह से आपको अपने फेस को बहुत मैक्सिमम भी है ना, अगर आप दिन में 2 दफ़ा क्लिनजिंग कर रहे हैं तो 2 दफ़ा फेस वॉश यूज़ करें, अगर 1 दफ़ा क्लिनजिंग करें तो आप 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लिनजिंग कर ही नहीं रहे तो फिर आप 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स इट। दे ऐसा प्रोडक्ट भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ जो कि आपकी स्किन के ऊपर हार्मफुल हो। बहुत मिनिमल से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना नेचुरल वे में अपनी बॉडी को ट्रीट कर सकूँ उतना ही नेचुरल ट्रीट करती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी स्किन के जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं वो हाइड हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं, जितने भी फ्लॉज हैं वो परमानेंटली हाइड हो जाए, तो अपनी स्किन को परमानेंटली ट्रीट करना बहुत ज़रूरत है। परमानेंटली ट्रीट तब होती है जब आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन केयर, अपने हेयर केयर, अपनी बॉडी केयर जो है वो करते हैं। सो ऑलवेज किया करें आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी ज़ात के लिए दिन में 10 से 15 मिनट ज़रूर निकाला करें। So that's it. Hope you like the video. So don't forget to like, share and some comment. So मुझे ज़रूर बताइएगा guys कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी स्किन केयर कैसी लगी, और मुझे अगर आप लोग अपनी स्किन केयर कैसे करते हैं ये भी बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई डू माय वीकली स्किन केयर एंड बॉडी केयर, तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।